हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टॉपर्स क्लब। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट कर चुके हैं और अल्फ़ाबेट कोडिंग का जो भी बेसिक है वो हम फर्स्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हमारा सेशन है वो है अल्फ़ाबेट कोडिंग के जो बेस्ट 30 PYQs होंगे वो हम इस सेशन में डिस्कस कर रहे होंगे। अब ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दे रही होंगी वो आप फॉलो कर रहे होंगे। मतलब जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी आप उसका आंसर देंगे और उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा उसे पहले खुद पॉज करके ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, और उसके बाद अगर आपको चीज़ें नहीं समझ आएंगी तो आप एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अल्फ़ाबेट कोडिंग। सबसे पहले हम कर लेते हैं एक क्विक रिवीजन। जैसा मैंने पहले ही बोला है, कोई चीटिंग नहीं करेगा। तो चलिए बताइए, सी का अपोजिट अल्फ़ाबेट क्या होता है? एक्स, क्रैक्स। बी का अपोजिट वाई, बाय। बताइए डी का अपोजिट क्या था? डब्ल्यू। के का अपोजिट क्या था? टी, पी के। अब फटाफट से हम कर लेते हैं एक बार पोजीशन वैल्यूज को याद। एक कुछ भी हम रैंडम स्टार्ट करेंगे। बताइए के की पोजीशन वैल्यू क्या है? के की पोजीशन वैल्यू क्या है? 11। दिख रहा है ये 1 1। क्यू की पोजीशन वैल्यू क्या है? क्यू की पोजीशन वैल्यू होती है 17। अब बताइए डब्ल्यू की पोजीशन वैल्यू क्या होती है? डब्ल्यू की पोजीशन वैल्यू क्या होती है? 23। क्या देखते हैं हम इसमें? 3। सारी पोजीशन वैल्यूज और सारे अपोजिट आप एक बार रिवाइज करेंगे और उसके बाद ही इस सेशन में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, कोड ऑफ क्लाइंट इज रिटन एज CLEITN, closed is coded as LCSODE। तो बताइए फैमिली का कोड क्या होगा? इस तरह के सवालों में हम देखेंगे कि हमें देखते ही क्या चीज़ समझ आ रही है। क्लाइंट दिख रहा है। क्लाइंट का कोड क्या है? LCEITN। तो इस कोड से ये चीज़ तो हम समझ पा रहे हैं कि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो तो एकदम सेम है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि ये जो अल्फ़ाबेट है इन्हें बस कुछ चेंज किया गया है, क्रॉस किया गया है, या फिर कोई चेंज उसमें किया गया होगा। वो चेंज कैसे किया है वो हमें पता करना है। देखिए CL देख पा रहे हैं, IENT। कौन सा पैटर्न है ये? क्रॉस पैटर्न है। क्रॉस पैटर्न से हमें समझ आया बस कुछ नहीं किया है, उन्हें शिफ्ट किया गया है। तो हमसे किसका कोड पूछा है? फैमिली का कोड पूछा है, FAMILY। इसमें पहले हम क्या देख लेंगे, क्लोज्ड जो हमें कोड दिया गया था दूसरा कोड, उससे हम कंफर्म कर लेंगे कि ये जो हम पैटर्न देख रहे हैं क्या वो एग्जैक्टली सेम फॉलो हो रहा है या नहीं। क्लोज्ड का कोड क्या है? LC दिख रहा है, बस CL इंटरचेंज किया है। उसके बाद OS है, यहाँ SO दिख रहा है, इंटरचेंज्ड है, और ED को DE लिखा गया है। तो कंफर्म हो गया हमें कि पैटर्न जो फॉलो हो रहा है वो तो यही हो रहा है। तो फैमिली का कोड क्या हो जाएगा? AFIMYL। कहाँ दिख रहा है? AFIM और YL। तो बी है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है, हिस्ट्री का कोड क्या दिया है हमें, SRHGLIB, H का कोड S है, I का कोड R है, S का कोड H है, T का G क्या दिख रहा है बताइए, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, हाई स्कूल, कुछ दिख रहा है अपोजिट जैसा। तो ये वाले जो पैटर्न होते हैं ये हमें देखते ही समझ आ जाते हैं कि पैटर्न फॉलो क्या हो रहा है। तो चेक कर लेंगे वापस, रिकॉर्ड का कोड हमें क्या दे रखा है, IVXLIW, R का अपोजिट I, E का अपोजिट V, C का अपोजिट X, O का अपोजिट होता है L, R का अपोजिट होता है I और D का अपोजिट होता है W, ड्यू। ओके, हमें क्या पूछा है, आर्चीव का कोड बता दो। तो बताइए क्या होगा आर्चीव का कोड, A का अपोजिट होता है Z, R का I, ZI यहाँ दिख रहा है, ZI, उसके बाद CXHS, ठीक है। बस हमें उसका नेक्स्ट हम चेक करेंगे तो हम एक आंसर पे पहुंच पाएंगे। तो I का अपोजिट क्या होता है, I का अपोजिट R होता है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसलिए आप अपोजिट और पोजीशन वैल्यूज़ को याद रखेंगे तो क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है उसने, कैपोन इज रिटन एज EYRMP, डिकॉय इज रिटन एज FCEMA। तो बताइए पावर का कोड क्या होगा। अब ये जो है इसमें हम क्या करेंगे, पोजीशन वैल्यूज़ लिखेंगे जल्दी से, या फिर अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं तो C की पोजीशन वैल्यू क्या है 3, A की पोजीशन वैल्यू 1, P की पोजीशन वैल्यू होती है 16 और O की पोजीशन वैल्यू हो गई 15 और N की पोजीशन वैल्यू क्या होती है 14। अब इसने जो नेक्स्ट हमें दिया है वो है E की पोजीशन वैल्यू होती है 5, Y की पोजीशन वैल्यू होती है 25, उसके बाद R की पोजीशन वैल्यू होती है 18, M की पोजीशन वैल्यू 13। ये जो भी चीज़ें मैं बोल रही हूँ उसके साथ साथ आप पोजीशन वैल्यूज़ बोलते जाएंगे, खुद बोलते बोलते लिखेंगे, ताकि जो चीज़ें अगर आपको याद भी हैं तो वापस से वो क्या हो जाएं, रिवाइज हो जाएं। उसके बाद P की पोजीशन वैल्यू क्या होती है 16। अब क्या देख पा रहे हैं हम, 3 से 5 हो रहा है +2, 1 से 25 हो रहा है -2, 16 से 18 हो रहा है +2, अगेन 15 से 13 हो रहा है -2 और वापस से +2। तो हमारा जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, +2 -2 +2 -2। ये हमारा किस टाइप का पैटर्न हम इसे बोलते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड पैटर्न, ठीक है। अब हम चेक कैसे कर लेंगे, D है, D +2 कर दो, 4 + 2 होता है 6, दिख रहा है F, E -2 कर दो, 5 -2 करोगे तो क्या मिलेगा C, अगेन C +2 मतलब 3 + 2 5, E, O क्या होता है 15, 15 -2 किया दिख गया 13, उसके बाद Y +2 किया तो A। पैटर्न हो गया हमारा कंफर्म। अब हम क्या कर रहे होंगे, पावर का कोड उसने हमें पूछा है, तो P की पोजीशन वैल्यू हमारी क्या होती है 16, O की पोजीशन वैल्यू होती है हमारी 15, अगेन W की पोजीशन वैल्यू 23, E की पोजीशन वैल्यू होती है 5 और R की पोजीशन वैल्यू होती है 18। क्या करेंगे, +2 -2, 16 + 2 18, 18 है R, -2 13, 13 है M, RM हमें इन दो केस में पता चल रहा है। उसके बाद 23, 23 + 2 होता है 25 और वो होता है किसका कोड Y। तो उसके आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शंस में हमारी जितनी नीड है हम बस उतना ही चेक करेंगे, ठीक है। RMYCT क्लियर। चलिए, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, प्लीज इज रिटन एज EFCLEE, ओवरकोट इज रिटन एज TOAVOECR और उसने हमें पूछा है बता दीजिए मिटन का कोड क्या है।
ठीक है, इसमें भी हम क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो तो सेम है, बस जो चीज़ हुई है वो क्या है, उसे इंटरचेंज किया है कुछ। तो कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है हमारा, क्रॉस पैटर्न हमारा यहाँ पे भी फॉलो हो रहा होगा। तो इसे लिख के देख लेंगे, FLEECE, इसका कोड क्या है, EFCL, EFCL, EE, और जो नेक्स्ट हमें दिया है वो क्या है, ओवरकोट, OVERCOAT, इसका कोड क्या है, TOA, VOECR। ठीक है, अब अगर हम इन्हें वैल्यू दे दें 1 2 3 4 5 6 इस पोजीशन पे हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इसका पैटर्न अब हम डिकोड करने का ट्राई करेंगे। क्या देख पा रहे हैं, F है 1 पे था, कौन सी पोजीशन पे चला गया, 2 पे। L था 1 पे था, कौन सी पोजीशन में गया, 4 पे। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, E गया हमारा 6 पे। मतलब कंटिन्यूटी में ऊपर जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं वो इवन पोजीशन पे शिफ्ट हो रहे हैं, ये चीज़ हम समझ पाए। इधर भी पहले इवन वाली चीज़ हम चेक कर लेंगे। O है हमारा 2 पे आ गया है, नेक्स्ट V है हमारा 4 पे आ गया है, E चला गया है 6 पे, C चला गया है R पे। सेम जो रिवर्स होगा, अब 8 जो होगा वो हमारा कहाँ आ गया, 1 पे आ गया। जो हमारा 7 है वो कहाँ आ गया, 3 पे आ गया। अगेन 5 कहाँ पर है, इसके बाद नहीं T हो गया, A हो गया, नेक्स्ट है O हमारा कहाँ आ जाएगा, 5 पे आ जाएगा। उसके बाद C हमारा 7 पे। पैटर्न हमें समझ आ गया, ऊपर कंटिन्यूटी में जो भी हमारे अल्फ़ाबेट हैं वो इवन वाली जो पोजीशन है वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस तरह के क्वेश्चन, देखिए ये पूरा तो हम सॉल्व कर ही देंगे, पहले मैं लिख ही देती हूँ। उसने हमें पूछा है मिटन का कोड, MITTEN। तो पोजीशन अगर हम देते हैं तो क्या होगी, 1 2 3 4 5 6। ओके, M कहाँ आ जाएगा, सेकेंड पोजीशन पे। उसके बाद I कहाँ चला जाएगा, 4th पोजीशन पे, और T हमारा कहाँ जाएगा, 6th पोजीशन पे। N हमारा कहाँ आ जाएगा, 1st पोजीशन पे। उसके बाद हमारा E आएगा, E आ गया हमारा 3rd पोजीशन पे, और T आ गया हमारा 5th पोजीशन पे। अब हम पेपर में क्या कर रहे होंगे, आपको ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ी सी नज़र अपने ऑप्शंस पर भी रखेंगे। हम वहाँ पे सिर्फ क्या कर रहे होंगे, हमें पता है मिटन हमें दिया था, M हमारा कहाँ आएगा, सेकेंड पोजीशन पे। उसके बाद 4th पोजीशन पे कौन होगा, I। उसके बाद T कहाँ होगा, 6th पोजीशन पे। MIT जो है हमारे वो 2 4 और 6th पोजीशन पे होंगे। फटाफट क्या करेंगे, M एक छोड़ के I, एक छोड़ के T, M एक छोड़ के E गलत हो गया, M एक छोड़ के T गलत हो गया, M एक छोड़ के I और एक छोड़ के T। ये बस हमें इसी ऑप्शन में दिख रहा है, तो B हमारा हो गया राइट आंसर। और पूरा भी अगर हम चेक करना चाहें तो NMEITT। ठीक है, तो आप थोड़ी सी नज़र अपनी ऑप्शन पे भी रखेंगे। पूरा क्वेश्चन आपको तभी सॉल्व करना है जब ज़रूरत है, अदरवाइज़ पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत हमें नहीं है। हम ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी चीज़ें कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसने हमें क्या बोला है, पंच का कोड है IDOVQ, ट्रैक का कोड है LDBSD। तो बताइए ब्रेक का कोड क्या होगा। इसमें भी हम क्या करेंगे, ये देखिए PUNCH, पंच का कोड क्या है, IDOVQ। अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो चीज़ें हम जैसे ही हम पोजीशन वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे तो जो हमारी पिक्चर है वो एकदम क्लियर हो जाएगी। देखिए P का क्या होती है पोजीशन वैल्यू, 16,
U की पोजीशन वैल्यू होती है 21, N की पोजीशन वैल्यू होती है 14, C की पोजीशन वैल्यू होती है 3 एंड 8। ये हो गई। I की पोजीशन वैल्यू 9, D की पोजीशन वैल्यू 4, O की पोजीशन वैल्यू बताएंगे, बताइए क्या होती है 15। D की पोजीशन वैल्यू सिमिलर लाइन दिख रही है तो क्या होगी 22, Q में देखेंगे 7 तो क्या हो जाएगी 17। अब नंबर्स को जब हम देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है 16 और 9 का कोई रिलेशन अगर हम देखेंगे तो 16 -7 हो रहा है, 21 में से अब 4, अब ये तो कुछ बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे, इसके बाद 14 के बाद 15, तो एक पैटर्न सा फॉलो नहीं हो रहा है ना। अब अगर क्लोज नंबर्स को हम देखें तो 8, यहाँ 9 दिख रहा है, 3 यहाँ क्या दिख रहा है 4, 14 है यहाँ 15 दिख रहा है, +1 हो रहा है। कैसे हो रहा है, रिवर्स ऑर्डर में हो रहा है। H का हुआ I, C का हुआ D, U, N का हुआ O, U का हुआ V और P का हुआ Q। ठीक है, तो ये रिवर्स पैटर्न फॉलो कर रहा है। और क्या हो रहा है उसमें, तो ये कौन सा हमारा एक तरीके से आप टाइप अगर बोलना चाहें तो रिवर्स प्लस फॉरवर्ड। फर्स्ट टाइप हमारा फॉरवर्ड था और उसमें रिवर्स पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसे चेक कर लेंगे। सेकंड जो उसने दे रखा है वो है क्रैक का कोड है LDB SD, K+1L, C+1D, A+1B, R+1S, C+1D। कंफर्म हो गया। उसने हमें पूछा किसका पैटर्न था, ब्रेक। अब एग्जाम में हम इसको कैसे कर रहे होंगे, हमें बस पता है +1 हो रहा है, रिवर्स ऑर्डर में हो रहा है, तो इसे हम स्क्रीन पे ही सॉल्व कर सकते हैं। हमें बस स्टार्ट करना है यहाँ से, K+1L पता है, ये दोनों पहले ही एलिमिनेट हो गए। इसके बाद आपको पता चल रहा है कि बस सेकंड आपने चेक कर लिया तो आप अपना आंसर टिक कर सकते हो। तो K के बाद L, A के बाद क्या होगा A+1B, ये हो गया आपका आंसर राइट। पूरा अगर हम चेक करेंगे तो क्या होगा, E का E+1F, A+1B एंड K+1 इज L। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हमें इसने बोला है म्यूजिक का कोड है LNTVRTHJBD। अब इसे देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ तो कुछ जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कम हैं और यहाँ जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो ज़्यादा है ना। यहाँ पे कितने अल्फ़ाबेट हैं हमारे 5 और यहाँ पे कितने अल्फ़ाबेट हैं 2 4 6 8 10। यहाँ पे जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो हैं 10। तो इस चीज़ से हमें ये कंफर्म हो गया कि जो एक अल्फ़ाबेट है उसका जो कोड है वो 2 अल्फ़ाबेट्स में किया गया है। इसे आइडेंटिफाई करने का हम ट्राई करेंगे। अब ये बताए कि कोई भी एक अल्फ़ाबेट होगा उसको ऐसे देखना है कि वो किसी 2 अल्फ़ाबेट्स में कोड किया गया होगा राइट। M का कोड है LN, U का कोड है TV, S का कोड है RT। यहां से कुछ समझ में आ रहा है, यहां से हमें ये चीज समझ आ रही है M कहां पर आता है, L और N के बीच में आता है, LMN TUV SRST। ओके, आगे भी चेक कर लेंगे। I तो HIJ, तो जो उसके नेबर्स हैं, इमीडिएट नेबर्स बोल सकते हैं आप, जो उसके इमीडिएट नेबर्स हैं उसमें कोड किया गया है किसी भी अल्फ़ाबेट को। इसे हम चेक कर लेंगे जो इसने हमें दूसरा एग्जांपल दिया है उससे। VIOLIN, V अगेन U VW, I है उसके बाद तो HIJ, अगेन O तो NOP,
फिर L है क्या, KLM, देन HII और N, ठीक है। तो हमारा पैटर्न हो गया कंफर्म। तो उसने हमें पूछा है बताओ कॉर्ड का कोड क्या होगा। अगेन BCD, BD 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 इसमें दिख रहा है। अगेन नेक्स्ट क्या होगा, GHI, तो GI ये भी कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास ये। अब हम इसमें ऑप्शंस के थ्रू कैसे जाते हैं, हमें ये दिख रहा है आगे कि NP इसमें कॉमन है, QS मतलब आप या तो लास्ट के भी हमें दिख रहे हैं, जो लास्ट के 2 अल्फ़ाबेट हैं वो भी डिफरेंट है और उसके पहले का जो अल्फ़ाबेट है 2 वो भी डिफरेंट है। तो हम बस चेक क्या कर रहे होंगे, इसके बाद हम सिर्फ लास्ट वाला अल्फ़ाबेट चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है D, तो क्या आ जाएगा, CDE, करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका B, ठीक है। तो जो अल्फ़ाबेट कोडिंग है या फिर इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, आप थोड़ा सा ऑप्शंस को भी देखेंगे कि ऑप्शंस में क्या दे रखा है। इसमें आपको सारे कोड्स निकालने की ज़रूरत नहीं होती। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है, रेन इज रिटन एज MHZQ, कोड इज रिटन एज SZNB। तो बताइए रोल का कोड क्या होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फटाफट से उसकी पोजीशन वैल्यू लिख लेंगे। बताइए R का कोड क्या होता है, 18, A का कोड होता है 1, I की पोजीशन वैल्यू होती है 9 और N की पोजीशन वैल्यू होती है 14। नेक्स्ट M की पोजीशन वैल्यू क्या होती है, जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तब बताना है। H की पोजीशन वैल्यू क्या होती है 8, Z की पोजीशन वैल्यू होती है 26 और Q की पोजीशन वैल्यू होती है हमारी 17। अब इससे अगर हम पैटर्न डिकोड करेंगे तो क्या दिख रहा है हमें, जो नंबर पास दिख रहे हैं, यहाँ 14 है, यहाँ कुछ 13 दिख रहा है, 9, 8, 1, 26, 18, 17, यहाँ तो दिख ही रहा है। ये जो रिवर्स ऑर्डर में क्या हो रहा है, सब में -1 हो रहा है। अब देखिए पोजीशन वैल्यू याद करने का फ़ायदा ही यही है। अब अगर आपको पोजीशन वैल्यूज़ याद नहीं है तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखते हैं कुछ ABCDEFG ऐसे M तक, फिर उसके बाद लिखेंगे N ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे आके Z, ठीक है, पूरा लिखेंगे, फिर उसके ऊपर डालेंगे नंबर्स 1 2 3 4 13, फिर ये 14, फिर यहाँ पे सारे नंबर्स और फिर 26। तो हमें ये टाइम वहाँ पे वेस्ट नहीं करना है, इसीलिए हम क्या करते हैं, उन पोजीशन वैल्यूज़ को याद रखते हैं। और अगर आपको पोजीशन वैल्यूज़ याद होंगी, आप उन्हें लिखेंगे, तो देखिए कितना इजीली आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे कि यहाँ 14 है, यहाँ 13 है, ये तो कुछ क्लोज ही है। अगर हम सिर्फ ऐसे देखते हैं RAINMHZQ तो चीज़ें थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ बस क्या है, 14 - 1 यहाँ पे दिख रहा है, ये भी -1 हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये हमारा कौन सा टाइप हो जाता है, रिवर्स प्लस बैकवर्ड हो गया अपना पैटर्न। और ये रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट उसने चेक कर लेंगे, अब हम उसने बोल दिया कोट, फिर से हम क्या करेंगे, C की पोजीशन वैल्यू है 3, O की 15, A की होती है 1, T होता है 20, T20, SZNB, S की होती है 19, अगेन Z की हो गई हमारी 26, N की हो गई 14 और B की हो गई 2। कंफर्म हो गया, -1 -1 -1 और ये अपना एरो मैं आपको दिखा देती हूँ, और ये -1, ठीक है। उसने हमें पूछा था रोल, फिर हम क्या करेंगे, R की पोजीशन वैल्यू है 18, O की पोजीशन वैल्यू है 15, L की होती है 12 और E की होती है 5 - 1 4, D एक ही में है, नहीं चेक करेंगे आगे, पता है D सिर्फ किस में है, A ऑप्शन में है, ठीक है।
फिर भी अगर चेक तो नहीं करना है, चलिए कर ही लेते हैं। 5 - 1 क्या होता है 4, 12 - 1 क्या होता है 11, 11 किसकी होती है k, यहाँ पे ये हो गया d, 15 - 1 14 और 18 - 1 17, d k n q, हेंस कंफर्म्ड। चलिए अगला क्वेश्चन। अब्रॉड का कोड है BDU NYA, बिकेम का कोड है CGF ZKB, हाउ विल कैंसर बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो हम क्या करेंगे, A की पोजीशन वैल्यू है 1, B की है 2, Q की है 18, सॉरी R की है 18, लिखा सही है नंबर और गलत बोल दिया, ठीक है। O की है 15, A की है 1 और D की है 4। नेक्स्ट B 2, D 4, U 21 and 14, Y 25 and A is 20। सॉरी क्या कर रही हूँ मैं, A1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 +2 +3 -1 -2 and -3। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत ज़्यादा शॉर्टकट ना मारें। जो एटलीस्ट आपको अगर 2 कोड्स दिए हैं तो एक को तो फॉर श्योर आपको चेक करना ही करना है। अब ये देखिए यहाँ पे ये कितना अच्छे से लग रहा था, +1, यहाँ पे +2 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है। अगर हम आगे की वैल्यूज़ नहीं चेक करें तो +4 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। पर यहाँ पैटर्न क्या है, हमारा पैटर्न है हमारा -1 -2 -3। तो इसलिए एक जो हमारा कोड उसने दिया है उसे आप पूरा चेक करेंगे, वरना आपका ये सवाल गलत हो सकता है। अब आगे भी B ये दिख रहा है +1, दोनों में ही सीधे रखा था, हम यहाँ से चेक कर रहे हैं। D +1, C E होता है हमारा 5 +2 हो गया, आगे तो +3 ही होगा। फिर A में हम चेक कर लेते हैं -1 Z, और उसके बाद हमारा हो गया M क्या होता है 13 -2 किया तो 11, ठीक है। तो पैटर्न हमारा कंफर्म है, +1 +2 +3 -1 -2 -3। उसने हमें पूछा है कैंसर का कोड आप बता दो। कैंसर का कोड बताने के लिए C की पोजीशन वैल्यू है 3। इसे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसे पूरा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। +1 करेंगे तो 3 है, 3 + 1 होता है 4। A है 1 +2 करेंगे तो 3, अगेन +3 करेंगे, N होता है हमारा 14 + 3 हो गया हमारा 17, और 17 होता है Q। क्या इतना सफिशिएंट है? DCQ नहीं, आगे भी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। -1 करेंगे, 3 - 1 2, B ये कैंसिल हो गया, ये हो गया नहीं, क्योंकि इसके आगे यहाँ पर O था। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और ये भी हमारा फॉरवर्ड बैकवर्ड पैटर्न था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो इसमें हमें क्या दिया है, फ्लूइड इज रिटन एज VGFOU, एक्साइल इज रिटन एज VORCV। तो बताइए ब्लड का कोड क्या होगा। लिख लेंगे इसको, FLUTE VGFOU। अब इसे अगर हम ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोजीशन वैल्यू लिख लेंगे। F की पोजीशन वैल्यू होती है 6, L की 12, U की 21, T की 20, E की 5, V क्या हो गया 22, G 7, F 6, O हो गई 15 और U हो गई 21। अब अगर हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड पैटर्न में जाएं तो +6 में कुछ 22 है, बहुत बड़ा नंबर ऐड हो रहा है, देन कुछ माइनस हो रहा है, -5 हो रहा है यहाँ पे, देन कुछ अगेन माइनस हो रहा है। तो ये इतना क्लियर हो रहा है कि ये फॉरवर्ड पैटर्न वाला प्लस माइनस वाली चीज़ यहाँ पर नहीं है। अब E है,
यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, V, E, देन अगेन T, G, क्या है ये है अपोजिट अल्फ़ाबेट्स। E का क्या होता है V, T का क्या होता है G, U, F, L, O और F, U। तो यहाँ से हमें हो गई ये चीज़ कंफर्म कि कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है, रिवर्स प्लस अपोजिट। ठीक है, कंफर्म कर लेंगे। एक्साइल का कोड क्या है, VORCV, VORCV, ईव, लोल, इंडियन रेलवे, क्रैक्स, अगेन ईव। ठीक है, एग्जाम में हम क्या कर रहे होंगे पता है, रिवर्स ऑर्डर में हमारे अपोजिट अल्फ़ाबेट्स हैं, डायरेक्टली क्या करेंगे, D है, यहाँ पे क्या आना चाहिए स्टार्टिंग में W, या फिर आप ये भी कर सकते हैं B है तो जो एंड हो रहा होगा वो किससे हो रहा होगा, Y से। ओके, चलिए अगला सवाल। हाँ, तो क्या दिया है इस क्वेश्चन में, मील इज रिटन एज BMNF, फूड इज रिटन एज PEGP, तो बताओ फेयर का कोड क्या होगा। इसमें हम क्या करेंगे, पोजीशन वैल्यूज लिखेंगे। M की पोजीशन वैल्यू क्या है 13, E की पोजीशन वैल्यू है 5, देन 1 एंड 12, B की पोजीशन वैल्यू है 2, M की पोजीशन वैल्यू 13, N की पोजीशन वैल्यू 14 और F की पोजीशन वैल्यू होती है 6। क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर, 1, 2, 5 है, 6 दिख रहा है, 13 है, 14, 12, 13, मतलब कुछ +1 तो हो रहा है। अब +1 हो रहा है मतलब फॉरवर्ड है, और कुछ जो हमारे लेटर्स हैं या फिर कोड्स हैं वो क्या हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं। तो ये कौन सा पैटर्न हो जाएगा आपका, क्रॉस पैटर्न, और उसमें कुछ फॉरवर्ड चल रहा है मतलब +1 चल रहा है। कैसे इसे कंफर्म करेंगे, 13 है, 13 + 1 14 दिख रहा है, 5 है, 5 + 1 6 दिख रहा है। अगर हम इनको वैल्यू करें, इनकी पोजीशन को, ये 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4, तो हमें समझ आ रहा है जो +1 होके वैल्यू आ रही है, तो फर्स्ट हमारा यहाँ आ गया, सेकंड यहाँ पर 1 है, 1 + 2 है तो 3 यहाँ हो रहा है, और जो 12 + 1 13 है वो यहाँ हमारा हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्रॉस पैटर्न इस ऑर्डर में फॉलो हो रहा है। कंफर्म कर लेंगे इसे। फूड का कोड इसने दे रखा है PEGP, F की हमारी पोजीशन वैल्यू होती है 6, O की क्या होती है बोलते जाएंगे 15, 15 और 4, PEGP, P की पोजीशन वैल्यू क्या होती है 16, E की पोजीशन वैल्यू होती है 5, G की वैल्यू होती है 7 और P की पोजीशन वैल्यू होती है 16। क्या देख पा रहे हैं हम, 2 15 है, 2 16 है, 4 + 1 ये रहा 5 और 6 + 1 ये 7। तो फर्स्ट अगर यहाँ पे हम लिखें 1 2 3 4, तो जो फर्स्ट पोजीशन है वो हमारी कहाँ आ गई, थर्ड पोजीशन पर आ गई। जो हमारी फोर्थ पोजीशन है वो कहाँ है, सेकंड पोजीशन पर। कंफर्म हो गया ये पैटर्न, ये हो गई हमारी थर्ड पोजीशन और ये हो गई हमारी सेकंड पोजीशन। तो उसने हमें पूछा था फेयर का कोड, फेयर का कोड पूछा था, तो F की पोजीशन वैल्यू होती है 6, A की पोजीशन वैल्यू होती है 1, R की पोजीशन वैल्यू क्या होती है 18 और E की पोजीशन वैल्यू होती है 5। 1 2 3 4, ठीक है। कैसे लिखना है हमें इसे, 3 4 1 2 इस सीक्वेंस में आएगा। तो 3 पे क्या है हमारा 18 है, 18 + 1 क्या होगा 19, क्या आएगा S आएगा फर्स्ट, यहाँ G है, F है, S है, E है। यहाँ से ही कंफर्म हो गया। चेक कर लेते हैं इसे आगे भी। 3 के बाद आना था 4, तो 5 + 1 6, F हो गया,
उसके बाद हमारा आना था 1, 6 + 1 7 G एंड लास्ट 1 + 1 2 B। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डिजीज को हमने लिखा है EKVEASE, फैकल्टी को हमने लिखा है GCFULTY। हाउ विल हेल्पफुल बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। यहाँ से हमें एक चीज़ तो समझ आ रही है, दोनों एग्जाम्पल को जब हम देख रहे हैं, EASE कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर ULTY और ULTY कॉमन है। तो जो हमें कोड पता करना है वो सिर्फ किसका पता करना है, जो पहले के 3 हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उसे हमें कोड करना है। इसने हमें पूछा है हेल्पफुल का कोड, लास्ट में तो PFUL ही होगा, सब में दे रखा है PFUL। चलिए इसमें सब में PFUL है तो ऑप्शन से यहीं पे नहीं ख़त्म कर सकते थे हम इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब DE है +1 हो रहा है, I है, I क्या होता है 9, ये होता है हमारा 11, 9 और 11 कितना ऐड हो रहा है +2 ऐड हो रहा है, और S है, S के बाद V है, S का कोड हमारा पोजीशन वैल्यू क्या होती है 19 और आपकी V की पोजीशन वैल्यू क्या होती है 22, क्या हो रहा है +3, और उसके आगे सेम चीज़ रिपीट हो रही है। चेक कर लेंगे, F +1 मतलब 6 + 1 7 दिख रहा है, A +2 1 + 2 3 C दिख रहा है, और 3 + 3 6 F दिख रहा है। तो हमारा पैटर्न हो गया कंफर्म। हमें बोला है उसने हेल्प का कोड बता दो, तो H +1 हमारा I है, उसके बाद हम 5 + 2 करेंगे तो 7 होगा, तो G होगा नेक्स्ट IG, और L है हमारा 12 + 3 करेंगे 15 किसका कोड होता है O का कोड होता है। ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, तो इस सवाल में हमें क्या दिया है, लेटिस इज रिटन एज ECUTTEL, पेपर्स इज रिटन एज SREPPEP। तो बताओ पार्सनिप को कैसे हम कोड करेंगे। तो यहाँ हमें देख के क्या समझ आ रहा है वापस कि अल्फ़ाबेट तो हमारे सेम है, बस उनकी पोजीशन को चेंज किया गया है। पर यहाँ पे हमें क्रॉस पैटर्न नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, लिख लेंगे इसे यहाँ पे क्लियरली, LETTUCE, इसका कोड क्या है ECUTTEL। अब इसे हम ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, बस एक रिवर्स ऑर्डर में चीज़ें लिखी हैं। यहाँ से पढ़ेंगे इसे तो LETTUCE, तो ये दोनों सेम है, बस रिवर्स ऑर्डर में चीज़ें लिखी हैं और उसकी पोजीशंस को चेंज किया गया है। सेम हम चेक कर लेंगे, पेपर्स PEPPERS, यहाँ से पढ़ेंगे इसको यहाँ से पढ़ेंगे PEPPERS। उसने हमें पूछा क्या है, पार्सनिप का कोड बता दीजिए। तो हम जब राइट हैंड साइड से उसे पढ़ रहे होंगे तो हमें यही वर्ड दिखेगा PARSNIP। तो PR है, गलत हो गया, PARSNIP, ये हो गया सही। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पैटर्न था, रिवर्स पैटर्न बोल देते हैं इसे। इसमें बस हमारी पोजीशंस को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किचन इज रिटन एज NJUDIFK, रेस्पेक्ट का कोड है TFTQFDR। तो बताओ वेलकम का कोड क्या होगा। अब इसमें क्लियरली कुछ चीज़ें नहीं दिख रही तो हम इनकी पोजीशन वैल्यूज़ लिख लेंगे। इसमें हमें ये चीज़ तो दिख रही है क्लियर कि यहाँ पर KN है,
और यहाँ पे भी स्टार्टिंग एंड में TN है, पर इसे हम लिख के कंफर्म करेंगे क्योंकि कई बार हम कुछ नंबर्स भी ऐड करते हैं तो भी वो इस फॉर्म में आ सकता है। तो यहाँ से हम अपना कंक्लूजन नहीं निकालेंगे कि ऐसा ही कुछ फॉलो होगा। K की पोजीशन वैल्यू है हमारी 11, I की पोजीशन वैल्यू है 9, T20, C3, H8, E5 and N is 14. Next, N is 14, J 10, U 21, D5, I 9, F 6 and K is 11. अब 9 से 10 हो रहा है +1, 20 से 21 हो रहा है +1, यहाँ भी दिख रहा है CO, यहाँ पे C था और यहाँ पर D था, तो C तो 3 है, यहाँ पे हमें 4 लिखना था। इरेज कर देती हूँ इसे। ये हमारा 4 था, तो यहाँ पे भी +1, ये भी +1, ये भी +1, तो बीच में ये जो चीज़ है वो क्या हो रही है +1, और हमारी जो फर्स्ट ये है हमारा क्रॉस, ठीक है। 11 यहाँ चला गया है और 14 यहाँ, तो एक तरीके से अगर हम इसे ड्रॉ करके दिखाना चाहें तो कुछ ऐसा सा हो जाएगा ये बीच में, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, बीच में ये जो है हमारा +1 मतलब ये फॉरवर्ड वाली चीज़ है और हमने फर्स्ट और लास्ट को इंटरचेंज कर दिया है। तो रेस्पेक्ट है, रेस्पेक्ट का कोड भी पता चल गया, TR इसने चेंज किया है, उसके बाद E +1 F, S +1 T, देन P +1 Q, E +1 F और C +1 D, ठीक है। इसने पूछा है वेलकम का कोड बता दो, तो ये पता है E से स्टार्ट होगा, W से ख़त्म होगा, ये गलत हो गया, E से स्टार्ट होगा। अरे वाह, इसमें कुछ बीच वाली चीज़ हमें ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, थोड़े लकी हो गए हम इसमें। फिर भी देख लो सही किया है ना, E +1 F है, L M हो गया, C D हो गया, O P है और M N है, डन। नेक्स्ट, ऑनेस्ट का कोड है NTRHUU, लेबर इज रिटन एज RFF RWS। तो बताओ इनफ का कोड क्या होगा। अगेन कुछ अपोजिट जैसा नहीं दिख रहा, लिख लेंगे इसमें हम पोजीशन वैल्यूज 8, 15, 14, 5, 19 एंड 20। N की पोजीशन वैल्यू होती है 14, T की पोजीशन वैल्यू होती है 20, R की पोजीशन वैल्यू होती इज रिटन एज ओके, R की पोजीशन वैल्यू होती है 18, H की 8 और 21, 21। करेंगे इसको सॉल्व पहले खुद से। आई होप ट्राई किया होगा आपने। अब देखते हैं कि हम इसमें क्या देख पा रहे हैं। 20 है, 21 क्या हो रहा है +1, 19, 21 +2, 5, 8 +3। अब इसमें ऐसा नहीं करना कि 3 चेक कर लिए जैसा हमने पहले भी एग्जाम्पल में देखा था और आगे चेक नहीं किया। चेक हमें पूरा करना है, क्या पता आगे माइनस कर दे वो। 14, 18 +3 सॉरी +4, 15, 20 +5 और 8 और 14 हमारा हो गया +6। चलो नहीं किया माइनस। लेबर अगेन R एंड से उठाएंगे क्योंकि वहाँ से क्या चीज़ें हो रही थी +1 +2 +3, तो वहाँ से हम अपनी चीज़ें चेक कर लेंगे। R है, R +1 है S, U है, U +2 है हमारा W, कैसे है U 21 है, W 23 है, उसके बाद +3 करेंगे तो 15 है, 15 +3 18 R। तो ये पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है।
ठीक है। उसने हमें पूछा इनफ का कोड आप बता दो। इनफ का कोड हमें बताना है, तो एच है, पहले क्या हो रहा हो, इनफ यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, एच है, पहले क्या होगा, +1 होगा, ठीक है, तो लास्ट में आई होगा, ये यहीं से ख़त्म हो गया। देन जी है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पोजीशन वैल्यू आपकी 8 है, जी की क्या होती है 7, यू 21, 15, 14 एंड 5। ओके, +2 करेंगे, 7 + 2 क्या होता है 9, हो गया आई, तो ये वाला भी ख़त्म हो गया। देन 21 + 3 24 हो गया x, सॉल्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पिज्जा इज रिटन एज EZZIA, चीज इज रिटन एज CSEEHE, तो बताओ पास्ता का कोड क्या होगा। इसमें भी हमें क्या दिख रहा है कि अल्फ़ाबेट्स हैं, सेम है, और कुछ पोजीशंस इनकी चेंज हुई है और एक ऑर्डर में चेंज नहीं हुई है, ये कुछ क्रॉस हुआ है, तो इसे हम चेक करेंगे। ये है हमारा क्रॉस पैटर्न, ये हमें देख के समझ में आ गया। पिज़्ज़ा PIZZA, इसका कोड इसने दिया है PZZIA। ये तो क्लियर है, फर्स्ट और लास्ट को सेम रखा है। यहाँ पर I ऐसे आया है तो Z ऐसे आया होगा, और ये ऐसे, ये वाला जो Z है, जो मिडिल की चीज़ है, वो मिडिल में रही है। कंफर्म करेंगे इसे चीज़ से, CHEESE, चीज़ का कोड इसने दिया है CSEECSEEHE। ओके, वापस क्या किया है इसमें, C सेम है, E सेम है, S यहाँ गया है, H यहाँ गया है, और बीच के जो अल्फ़ाबेट हैं उन्हें ऐसे चेंज किया है। इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स थे 5, यहाँ कितने थे 6। अब उसने हमें पूछा है बता दो पास्ता का कोड क्या है। पास्ता का कोड पूछा है, P अपनी पोजीशन पर रहेगा, A अपनी पोजीशन पर रहेगा, S अपनी पोजीशन पर रहेगा, A आ जाएगा हमारा 4th पोजीशन पर, और T आ जाएगा 2nd। PTSAA, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, मैप इज रिटन एज QBN, लीप इज रिटन एज QBFM, तो बताओ क्राउन का कोड क्या होगा। लिख लेंगे इसको, MAPQBN। क्या दिख रहा है +1, यहाँ पर ये भी +1 और P+1 Q, तो ये कंफर्म है कि +1 हो रहा है, और कौन सा पैटर्न है, क्रॉस पैटर्न है। ये कितने इसमें अल्फ़ाबेट्स थे 3। नेक्स्ट उसने बोला है लीप, LEAP, लीप का कोड है हमारा QBFM, +1 ही होगा, तो L+1 M, P+1 Q, E+1 F और A+1 B। कंफर्म हो गया हमारा पैटर्न, +1 हो रहा है और क्रॉस पैटर्न है। कैसा बन रहा है ये, फर्स्ट को हम लास्ट पे लेके गए, जो हमारा फर्स्ट है वो हमारा लास्ट हो गया, और जो लास्ट वाला था वो फर्स्ट, देन जो हमारा थर्ड वाला था वो आ गया 2nd पोजीशन पर, और जो 2nd वाला था वो आ गया 3rd पोजीशन पर। ओके, ये हमारा था 4 अल्फ़ाबेट्स का। उसने हमें पूछा है क्राउन का कोड क्या होगा।
अगेन कैसा बनेगा ये, 5% है, जो मिडिल है वो तो मिडिल में ही रहेगा, ये बनेगा कुछ ऐसा। जो हमारा फर्स्ट, अगर हम यहाँ पे लिखें 1 2 3 4 5, तो जो फर्स्ट पोजीशन है वो जाएगी 5th पोजीशन पर, ये हमारी फर्स्ट पोजीशन होगी। जो हमारी 5th पोजीशन है वो आएगी फर्स्ट पोजीशन पर। 4th पोजीशन वाला आएगा हमारा सेकंड पे, और सेकंड वाला कहाँ जाएगा, 4th पोजीशन पर, और जो मिडिल है वो मिडिल में रहेगा। और साथ में क्या हो जाएगा, +1, तो n का कोड क्या हो जाएगा, O, C का कोड हो जाएगा हमारा D, अगेन W, X और R का कोड होगा S, और जो मिडिल वाला होगा उसमें जब हम +1 करेंगे तो हो जाएगा P, क्या हो जाएगा, OXP SD, OXP SD। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पैटर्न था आपका, क्रॉस पैटर्न था। नेक्स्ट, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का कोड है GUSITU और मैंग्रोव का कोड है NEOHSUWI। तो बताइए REINCARNATE का कोड क्या होगा, ये हमें पूछा है। ट्राई करेंगे इसको, करते हैं इसको डिस्कस। सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे इसको ताकि चीज़ें हमें क्लियरली दिखाई दें। फॉरेस्ट का कोड है GUSITU। ओके, अब FG +1 हो रहा है, OU यहाँ +1 नहीं हो रहा, यहाँ पे अगेन +1 हो रहा है, RSEI। ओके, ये हमारे कौन क्या है, वॉवल्स हैं। S में वापस +1 हो रहा है, और T में अगेन T+1 TU। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है, O का कोड हुआ है U, वॉवल्स होते हैं हमारे A E I O U। ओके, O का कोड क्या हुआ है, U। नेक्स्ट वॉवल, जब हम उसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं वॉवल्स को, तो पोजीशन वैल्यूज के अकॉर्डिंग, तो कैसे लिखते हैं, A E I O U। O का U हो रहा है, E का I हो रहा है। पैटर्न हो गया हमारा कंफर्म। पैटर्न क्या है इसका, जो हमारा कॉन्सोनेंट है उसमें तो +1 हो रहा है, और जो हमारे वॉवल्स हैं तो वो अपने नेक्स्ट वॉवल से रिप्लेस हो रहे हैं। ओके, कंफर्म कर लेंगे इस चीज़ को। M है, M का कोड हो गया N, A का नेक्स्ट वॉवल होता है E, N+1 O, देन G का हो गया H, फिर वॉवल से ही हमें चेक करना है O का हो गया कोड U। उससे हमें बोला है REINCARNATE का कोड बता दो। ठीक है, अब लास्ट में क्या दिख रहा है, वॉवल है, तो एंड किससे होगा, वॉवल से होगा। ये यहाँ पर गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बस क्या देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है, बस उसी में हम प्लस कर देंगे वो चीज़, या फिर उसे उसके अगले वॉवल से रिप्लेस कर देंगे। S मतलब सेकंड से ही हमें पता चल जाएगा कि आंसर क्या है। यहाँ पे क्या था, E का रिप्लेसमेंट क्या होगा, I। ठीक है, आंसर हो गया हमारा A। तो क्या दिया है हमें यहाँ पर, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पेंसिल इज रिटन एज
MKF RJW. Eraser is written as SGVEWK. How will master be written in that language? तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले उसकी लिख रहे होंगे पोजीशन वैल्यूज। तो बताइए P की पोजीशन वैल्यू क्या होती है? P की पोजीशन वैल्यू होती है 16, E 5, N 14, C 3, I 9 and L 12। उसका कोड क्या है? M 13, K 11, F 6, R 18, J 10 and V 22। तो जब हम इसे देख रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है? 12 दिख रहा है यहाँ पर, 13, 9, 11, 3, 6, 14, 18, 5, 10, 16, 22। क्या समझ आ रहा है इससे कि कौन सा पैटर्न है? ये रिवर्स पैटर्न है। और रिवर्स पैटर्न में क्या हो रहा है? कुछ वैल्यूज़ हमारी ऐड हो रही हैं। क्या क्या वैल्यूज़ हमारी ऐड हो रही हैं? +1, यहाँ हम देखेंगे 12, 13, 9, 11, 3, 6 +3, 14, 18 +4, 5, 10 +5 and 16, 22 +6। तो हमारा पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है? रिवर्स। और उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चेक कर लेंगे इसे। इरेजर, इरेजर का कोड क्या है? SGVE, SGVEWK। लिख लेंगे इसकी पोजीशन वैल्यू। R की पोजीशन वैल्यू क्या होती है? 18, E की पोजीशन वैल्यू होती है 5, S 19, A 1, अगेन R 18 और E होती है हमारी 5। बोलते बोलते करेंगे ऐसे सवालों को ताकि पोजीशन वैल्यू आपकी रिवाइज होती रहे। दिख रहा है 18 + 1 क्या होता है? 19। S की पोजीशन वैल्यू होती है 19, 5 + 2 7, 19 + 3 22। किसका कोड है? V। +3 के बाद हम करेंगे +4, 1 + 4 5, E देन +5, 18 + 5 होता है हमारा 23, 23 कोड होता है हमारा W का, और 5 + 6 होता है 11। 11 किसकी पोजीशन वैल्यू होती है? A की पोजीशन वैल्यू होती है। तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, अब हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा है मास्टर का कोड क्या है। तो मास्टर को हम लिख लेंगे यहाँ पर MASTER। अब फिर से पेपर में आप क्या कर रहे होंगे? ऑप्शंस देख के आपको पता है हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट क्यों करेंगे ऐड करना? क्योंकि यहाँ से हमें छोटे नंबर ऐड करने हैं, 1 2 3। तो ये आप थोड़ा जल्दी कर पाएंगे। तो यहाँ क्या दिख रहा है? R दिख रहा है। R की पोजीशन वैल्यू क्या होती है? 18। 18 में +1 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 19। 19 होती है किसकी पोजीशन वैल्यू? S की। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, SS। अब आपको ये चीज़ कंफर्म हो गई कि सिर्फ आपने अगर सेकंड कोड क्या है उसे डिकोड कर लिया तो आपको पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो E की पोजीशन वैल्यू हमारी क्या होती है? 5। 5 में आप +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7। 7 किसकी पोजीशन वैल्यू होती है? G की पोजीशन वैल्यू होती है। ठीक है, तो क्या है हमारा आंसर? ये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें क्या बोला है? जेट इज रिटन एज डेड एंड मैड इज रिटन एज व्हेन। तो बताइए केयर का कोड क्या होगा? तो लिख लेंगे इसे जेट, JET, यहाँ पे लिख लिया हमने TED। ये चीज़ तो हमें पता चल गई, जो मिडिल है वो सेम है, मतलब उसमें +0 कर रहे हैं हम। नेक्स्ट इसने जो बोला है वो है MAD,
MED को क्या कोड किया है? WAN। ओके, J की पोजीशन वैल्यू क्या होती है? 10। E की पोजीशन वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सेम है। T की पोजीशन वैल्यू होती है 20। अगेन T की पोजीशन वैल्यू 20 और D की पोजीशन वैल्यू होती है हमारी 4। तो क्या हो रहा है? +10 और यहाँ भी क्या हो रहा है? +10। ओके, नाउ M की पोजीशन वैल्यू होती है 13। A एज इट इज़ लिखा गया है। D की पोजीशन वैल्यू होती है 4। W की पोजीशन वैल्यू क्या होती है? 23 और N की पोजीशन वैल्यू होती है 14। ये चीज़ हमें कंफर्म हो गई। पैटर्न हमारा क्या फॉलो हो रहा है? पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है +10 +0 +10 एंड सो ऑन। मतलब आगे जो होगा वो क्या होगा? +0 होगा। तो उसने हमें पूछा है कोड केयर का, ठीक है? केयर का कोड उसने हमें पूछा है। C की पोजीशन वैल्यू होती है 3, A की पोजीशन वैल्यू होती है 1, R की पोजीशन वैल्यू होती है 18 और E की पोजीशन वैल्यू होती है 5। अब हमारा पैटर्न क्या है? 3 + 10। 3 + 10 करोगे तो क्या आएगा? 13। ये हमें दिख रहा है। A एज इट इज़ आएगा तो यहाँ आया 13। A को हम वैसे ही लिख देंगे और R की पोजीशन वैल्यू कितनी है? 18 है। 18 में आप कितना ऐड करेंगे? 18 में आप ऐड करेंगे 10। 10 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? पोजीशन वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 और E हमें एज इट इज़ लिखना है। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? 13 होती है पोजीशन वैल्यू M की और 2 की किसकी पोजीशन वैल्यू होती है? B की। तो MABE। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। तो क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? सीट इज रिटन एज TIJJ। हाउ विल ट्री बी रिटन इन द सेम कोड? क्या करेंगे इसमें? फटाफट से पोजीशन वैल्यूज लिख लेंगे। S की पोजीशन वैल्यू है 19, E 5, A 1 एंड T 20। ओके, T की पोजीशन वैल्यू है 20, I 9, J 10 एंड 10। क्या दिख रहा है हमें इसमें? +1 हो रहा है। 5 + 4 9, 1 + 9 होता है 10 और 20 प्लस कितना होता है 10? 20 + 16 होता है 10 अल्फ़ाबेट सीरीज में। ठीक है, क्या दिख रहा है हमें पैटर्न? स्क्वायर्स है ये, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। उसने हमें बोला है ट्री का कोड क्या होगा, तो टी की पोजीशन वैल्यू होती है 20, आर की पोजीशन वैल्यू होती है 18, देन 5 एंड 5। तो +1 करेंगे तो 21 U, देन 18 + 4 हो गया 22, तो वो हो गया V। 5 प्लस कितना करेंगे? 9 करेंगे, तो 5 + 9 14 हो गया 10 UVN से हो। अच्छा, यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं UVN, तो हमें लास्ट भी ऐड करना पड़ेगा। और 5 में हम क्या ऐड करेंगे? 5 में हम ऐड करेंगे 16, तो क्या आ जाएगा 21 किसकी पोजीशन वैल्यू है? U की पोजीशन वैल्यू है। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, in a certain code language
DOSIER, dossier is written as DEIORS, and logic is written as CGILO. तो बताइए कोर्टेक्स का कोड क्या होगा? तो लिख लेंगे इसे यहाँ पर, DOSIER को कैसे कोड किया गया है? DEIORS. वापस हमें दिख रहा है अल्फ़ाबेट्स हमारे सेम है, मतलब कुछ पैटर्न फॉलो हुआ है, बस हमें वो चेक करना है। तो DEI, ओके, ये तो किस फॉर्म में है? ये हमारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं। D के बाद आता है E, उसके बाद क्या आएगा? I, फिर O, फिर R और लास्ट में S। चेक कर लेंगे। लॉजिक सबसे पहले C, हाँ ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, CGILO। उसने हमें बोला था बताइए कॉर्टेक्स का ऑर्डर क्या होगा? D से तो स्टार्ट होगा नहीं, E से भी नहीं स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा? C से स्टार्ट होगा, CE। क्या पहले आता है? O पहले आता है कि R पहले आता है? बताइए। O पहले आता है, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट, अब इसमें इसने क्या बोला है? राइट इज रिटन एज RWIET, मंथली इज रिटन एज NOMTYLH। तो बताओ एम्स्टरडैम का कोड क्या होगा? अब इसमें भी हमें क्लियरली क्या दिख रहा है? अल्फ़ाबेट सेम है, उसे कुछ घुमाया गया है, तो कौन सा पैटर्न है? ये भी हमारा क्रॉस पैटर्न है। अब देखेंगे राइट को क्या कोड किया है? RWIET। ये है क्रॉस पैटर्न। नेक्स्ट, मंथली, MONTHLY। मंथली को क्या कोड किया है? NOMTYLH। ठीक है, M यहाँ है, N यहाँ है, O एज इट इज है, देन T मिड में सेम है, H की H की पोजीशन यहाँ है। कुछ ऐसा हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे कितने अल्फ़ाबेट थे हमारे? 5। यहाँ पे कितने अल्फ़ाबेट हैं हमारे? 7। और उसने हमें पूछा क्या है? एम्स्टरडैम का कोड पूछा है, AMSTERDAM। अब इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं? 9। जब आप इन दोनों सीरीज़ को देखोगे तो आप समझ पाओगे। ये देखिए 5 अल्फ़ाबेट थे, 2, इन्हें इक्वली दोनों साइड में बांटा और बीच वाला जो हमारा था वो सेम रखा है। जब 7 थे तब भी क्या किया है? 3 का पेयर बनाया है और जो मिडिल है वो हमारा सेम है। ठीक है, तो अब एम्स्टरडैम है, 9 अल्फ़ाबेट हैं, पेयर कितने का बनेगा? 4 का पेयर बनेगा, और जो मिडिल वाली चीज़ होगी तो ये हमारा हो गया 4 और ये हो गए हमारे 4। मिडिल वाली जो चीज़ होगी वो क्या होगी? सेम। ठीक है, तो पैटर्न कैसे बनेगा? इसको हम क्रॉस करेंगे और ये जो मिडिल वाले होंगे इसे ऐसे क्रॉस कर रहे होंगे। तो A यहाँ आ जाएगा, T यहाँ आ जाएगा, S यहाँ आ जाएगा, M यहाँ आ जाएगा, अगेन R एंड में पहुँच जाएगा, M, D और A। ये हो गया हमारा आंसर। TSMAE, TSM
यहाँ से ही ख़त्म हो गया था। हम अगर इतना भी पता कर लेते तो भी हमारा आंसर आ जाता। आपको आगे की चीज़ सॉल्व नहीं करनी पड़ती, बस पैटर्न समझ में आना चाहिए। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस पे क्या बोला है हमें, विडोवर इज कोडेड एज VKAOXCU, देन हाउ वुड 45 बी कोडेड। अगर विडोवर का कोड VKAOXCU है तो 45 को हम क्या लिखेंगे, क्या करेंगे, पोजीशन वैल्यूज़ लिख लेंगे। W की पोजीशन वैल्यू क्या होती है, 23 होती है। I 9, D 4, O 15, W 23, E 5 एंड R 18। नीचे V 22, A 11, A 1, O 15, X 24, C 3 एंड U 21। बताइए क्या दिखाई दे रहा है, -1 हो रहा है पहले, +2, +3, सॉरी -3, देन +0, +1, -2 और +3। ओके, सेम पैटर्न आगे भी फॉलो होगा। यहाँ पे बस क्या है, -1 +2, फिर क्या हुआ है, माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस प्लस। ठीक है, 45 F की पोजीशन वैल्यू है 6, O 15, R 18, T 20, I 9, F 6 और Y 25। क्या करेंगे, -1 करेंगे, 5 क्या है, E किया, +2, 15 + 2 17, 17 किसकी पोजीशन वैल्यू है, Q। डन, इसके आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाउंडेज इज कोडेड एज NOPUEGAD, देन हाउ वुड स्टैम्पिंग बी कोडेड। लिख लेंगे इसको, POUNDAGE, पाउंडेज का कोड क्या है, NOPUEGAD। अब इसमें भी क्या पता चल रहा है कि अल्फ़ाबेट्स हमारे सेम हैं। जब अल्फ़ाबेट सेम है, लास्ट के ये क्या देख पा रहे हैं हम कि ये तो यही अल्फ़ाबेट है जो सेकेंड हाफ में, और जो फर्स्ट हाफ में POUN हमें दिख रहा है POUN। तो कोडिंग कुछ ऐसे की गई है। अब अगर हम फर्स्ट हाफ में देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, NOPU, ये किस ऑर्डर में है, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। ठीक है, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। और DAGE ये कुछ ऐसा दिख रहा है, बस वो जो रिवर्स फॉर्मेट है उसे एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये तो क्लियर पता चल रहा है कि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, ए बीच में आ रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है, तो ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो उसने हमें किसका कोड पूछा है, स्टैम्पिंग का कोड पूछा है, STAMPING। क्या करेंगे, STAM
ये होगा किस ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा। ओके, ए कहाँ कहाँ पर है, यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। AMST AMTS, तो हमें ये वाली चीज़ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इन दोनों ऑप्शन से ही पता चल जाएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चीज़ें अरेंज करके। तो पहले क्या आता है, एस आता है। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। और चेक कैसे कर लेंगे, AMST और ये किस ऑर्डर में जा रहा है, GNIP, जो रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिखाई दे रहा है, मटीरियल इज कोडेड एज SZLREKZH। तो बताइए इक्वेशन का कोड क्या होगा। ओके, तो m की पोजीशन वैल्यू क्या होती है, 13, A 1, T 20, E 5, R 18, I 9, A 1, L 12, S 19, Z 26, L 12, R 18, E 5, K 11, Z 26, H 8। यहाँ हमें क्या दिख रहा है, 13, 12, 20, 19, 1, 26। क्या हो रहा है इसमें, -1। किस फॉर्म में हो रहा है, 20 का 19 हुआ है, 13 से 12 हुआ है और 1 से 26, क्रॉस पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। सेम 9, 8, 12, 11 एंड 1, 26, ये भी सेम ऑर्डर है। अब इसके बाद जो मिडल की दो हैं इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा, बट ये भी क्रॉस पैटर्न में है। इसने हमें क्या पूछा है, इक्वेशन का कोड क्या होगा, EQUATION, ठीक है। 3 3 का ये पेयर बन गया और ये आपके हो गए मिडिल टू। E की पोजीशन वैल्यू हमारी होती है 5, Q 17, U 21, I 9, O 15 एंड N 14। क्या करेंगे, ये हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है, जो मिडिल है वो तो क्रॉस होगा और एज इट इज़ आ जाएगा TA। मिडिल में हमारा आना चाहिए TA, 3 वैल्यूज़ छोड़ के TA होना चाहिए, TA इसमें है, इन तीनों में TA है। इसके बाद 21 - 1 20, 20 किसकी पोजीशन वैल्यू है, T की। Q 17 - 1 16, P 5 - 1 4, D TPD एक ही ऑप्शन में है, ये होगा इसका आंसर। इसे भी चेक कर लेते हैं। N -1 हम करेंगे जब, तो क्या होगा 13, तो यहाँ आ गया M। 15 -1 करेंगे तो क्या होगा N, और 9 - 1 होता है 8। 8 किसकी पोजीशन वैल्यू है, H की पोजीशन वैल्यू है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रिलेशंस का कोड क्या होगा अगर THEOCR THEOCR ACY का कोड क्या है, CYA CYA CRO
CROHET, HET। अब इस क्वेश्चन को भी जब हम देख रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि अल्फ़ाबेट्स तो हमारे सेम है, बट उसे किसी एक ऑर्डर में हमने अरेंज किया है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। ये है इलॉजिकल पैटर्न का एक टाइप। एक कोई पर्टिकुलर पैटर्न ये फॉलो नहीं कर रहा, पर हमें इसे देख के क्या चीज़ समझ आ रही है। THE यहाँ दिख रहा है, THE यहाँ हम देख पा रहे हैं। OCR मिडिल में था तो OCR मिडिल में ही दिख रहा है। ACY लास्ट में है तो यहाँ पर ACY फर्स्ट में है। ठीक है, तो 3-3 का पेयर बना है। इससे पहली चीज़ तो ये पता चलती है। अब ये जो 3-3 का पेयर बना है, ये किस ऑर्डर में लिखा गया है, इसे हम पता करने की कोशिश करते हैं। THE, तो T, अगर हम इसे 1 2 3 1 2 3 का पेयर बनाएं, इसे अगर हम लिखते हैं 1 2 3, सेम 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो क्या आ रहा है सबसे पहले? H आ रहा है 2 के बाद क्या आ रहा है? 3 वाली जो पोजीशन पर है, और उसके बाद जो आ रहा है वो है फर्स्ट पोजीशन पे। इसे हम बाकी दो में भी चेक करेंगे, क्या यही पैटर्न ये फॉलो कर रहा है, 2 3 1 वाला। C 2 पे है, R 3 पे है, O किस पे है? 1 पे है। C यहाँ पर भी किस पर है? 2 पे। Y है हमारा 3 पे, और A है हमारा 1 पे। तो ये चीज़ हमें पता चल गई। तो क्या कर रहे हैं हम इसमें? जो मिडल वाली चीज़ है वो तो मिडल में ही है, जो हमारे सबसे पहले है वो लास्ट में चली गई, और जो लास्ट में है वो फर्स्ट पे आ गई। और अगर हम उसे 1 2 3 नंबर करते हैं तो उसका ऑर्डर तीनों में ही क्या है? 2 3 1। अब उसने हमें किसका कोड पूछा है, तो रिलेशंस का कोड क्या हो जाएगा? RELATIONS। इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले 3-3 का पेयर बनाएंगे, RELATI और ONS। इसे अगर हम नंबर करेंगे तो कैसे होगा? 1 2 3, इसका भी नंबर 1 2 3 1 2 3। ये बस आपको समझाने के लिए यहाँ पर तीनों के ऊपर लिखा गया है। हमें क्या पता है, जो बीच वाली चीज़ है वो तो बीच में ही रहने वाली है, जो लास्ट में है वो फर्स्ट पे आएगा, और जो फर्स्ट में है वो लास्ट में आएगा। ऑर्डर हमारा क्या है? 2 3 1। तो जो मिडल वाली चीज़ है वो क्या हो जाएगी? TIA। फर्स्ट वाली चीज़ जाएगी लास्ट में, तो EIR, और ONS का क्या हो जाएगा? NSO। तो ये हो गया हमारा आंसर। कर लेंगे इसे मैच, NSO TIA, तो TIAELR। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर का कोड अगर CMOQVERT है तो बताओ लैंग्वेज का कोड क्या होगा? ठीक है, तो कंप्यूटर COMPUTER, इसका कोड हमें क्या दे रखा है? CMO QVERT। ठीक है, अब इसे भी देख के क्या पता चल रहा है? CMO मतलब ये अल्फ़ाबेट्स तो सेम है हमारे। TQUV, तो यहाँ कुछ चेंजेस हैं, और TER, और यहाँ पर भी क्या है? TER। अब हम इसका पैटर्न पता करेंगे।
सबसे पहले CMO अगर हम देख रहे हैं तो ये तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, ठीक है। ERT ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमारा अरेंज है, सेम, ठीक है। जो बीच की चीज़ है हमारी, यहाँ पे क्या हो रहा है, P का Q हुआ है और U का V, तो यहाँ पर क्या हुआ है +1 और यहाँ पर भी क्या हुआ है +1। तो इसका पैटर्न क्या है हमारा, इसका पैटर्न है हमारा जो फर्स्ट थ्री लेटर्स हैं हमारे, उन्हें अल्फ़ाबेट ऑर्डर में कर रखा है। उसके बाद जो मिड के 2 हैं उसमें +1 हुआ है, और जो लास्ट के 3 हैं वो भी किस ऑर्डर में हमें दे रखे हैं, अल्फ़ाबेट ऑर्डर में हमें दे रखे हैं। उसने हमें पूछा लैंग्वेज का कोड क्या होगा। अब इसे हम ऑप्शंस के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी LAN का एक पेयर बनेगा। यहाँ पर लिख देती हूँ समझाने के लिए, LANGUAGE, ठीक है। तो पहले LAN को जब हम करेंगे तो स्टार्ट तो वो A से ही होगा, क्योंकि हमें किस ऑर्डर में अरेंज करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। A से स्टार्ट होगा, A से ये 2 स्टार्ट हो रहे हैं। A के बाद यहाँ से ही हमें चीज़ें पता चल जाएंगी कि पहले L आता है या पहले N आता है। तो पहले क्या आता है, पहले हमारा L आता है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब in a certain code language margin is written as SBNOJH, तो बताइए प्रेयर का कोड क्या होगा, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये अगर आपको एग्ज़ाम हॉल में मिलता है तो आपको क्या करना है, इसे देखते ही स्किप करना है। चलिए आप पहले से ट्राई करिए एक बार, फिर मैं आपको इसका लॉजिक बताती हूँ कि इसमें एक्चुअल लॉजिक क्या फॉलो हुआ है। और मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि ये ऐसा सवाल है जो कि देख के छोड़ना होता है, इसलिए बोलते हैं अगर अल्फ़ाबेट कोडिंग में 4 सवाल पूछे गए हैं और एक सवाल आपको अटकाने के लिए ही दिया गया है तो आपको वो क्वेश्चन वहाँ से स्किप करना है, वरना आप वहाँ पे बहुत समय बर्बाद कर सकते हैं और हो सकता है कि आप फिर भी आंसर ना निकाल पाएँ। तो पहले आप इसे एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका लॉजिक बताती हूँ। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब इस सवाल का लॉजिक कैसा है, मार्जिन MARGIN, इसका कोड क्या है, SBNOJH, ठीक है। और ये आपका CGL में पूछा गया सवाल है, और देखिए इसका लॉजिक कैसा है। अब मार्जिन है, सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो है उसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, मतलब उसे बराबर में बांटना। अगर 6 यहाँ पे हमें दिख रहा है अल्फ़ाबेट है तो हम उसे 3 में बांटेंगे। तो हम इसे कैसे लिख रहे होंगे, MARGIN, ठीक है। ये है इसका पहला स्टेप। इसके बाद जो अगली चीज़ हमें करनी है वो है इसे रिवर्स में लिख दो। रिवर्स में मतलब कैसे, MAR का को अगर हम रिवर्स में लिखेंगे, देखिए रिवर्स में लिखना हम सीख चुके हैं कि हम रिवर्स में प्लस कुछ कर रहे थे, माइनस कुछ कर रहे थे, ठीक है। तो रिवर्स क्या हो जाएगा इसका, RAM और NIG, ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट स्टेप हमें करना है वो है R इन सब में +1 ऐड करना, ठीक है। तो R+1S
a+1b, m+1n, n+1o, i+1j और g+1h। अब देखिए ये सवाल ऐसा है जो कि पूरी तरीके से अब आप एक बार कर चुके हैं तो शायद आपको वो चीज़ वहाँ हिट हो जाए, पर ऐसे बहुत ही पैटर्न बनाना पॉसिबल है एग्जामिनर के लिए। तो ये चीज़ अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपको वो एकदम वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में हिट ही कर जाए, ये ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह के सवालों को अगर आपने पहले सॉल्व नहीं किया है तो आप एग्ज़ाम में स्किप करें, ये मेरा सजेशन रहेगा आपके लिए। अब इसने हमें क्या पूछा है, प्रेयर का कोड बता दीजिए। प्रेयर सेम PRAYER, सबसे पहले क्या करना है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, उसके बाद उसे रिवर्स में लिखना है तो ARPREY, और जो उसके बाद हमें अगली चीज़ करनी है वो है +1 करना। तो A+1 BRS PQ RS EF और YZ। तो BSQ SFZ, BSQ SFZ, ये हो गया आपका इस सवाल का उत्तर। अगला सवाल देखेंगे इसे। इनर्शिया इज रिटन एज, इनर्शिया का कोड हमें क्या दिया है, इनर्शिया का कोड हमें दिया है RGV, kg BZ, और उसने हमें पूछा है फ्लावर का कोड क्या होगा। अब ये देखते ही क्या समझ में आ रहा है, आई का कोड क्या है R, ये चीज़ तो कंफर्म है कि ये अपोजिट है, ठीक है, ये हमें देखते ही समझ आ रहा है। आई का अपोजिट R है, एन का अपोजिट G नहीं है, एन का अपोजिट तो क्या होता है, M होता है। आगे चेक करते हैं, ई का अपोजिट V, तो ये भी सही है, ई का अपोजिट V होता है। R अगेन, R का अपोजिट K नहीं है, T का अपोजिट G है, I का अपोजिट अगेन D नहीं है, और A का अपोजिट Z है। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि एक छोड़ के जो एक अल्फ़ाबेट है वो यहाँ पर अपोजिट फॉर्म में है। तो उसके बाद आगे की चीज़ अगर हम डिकोड करेंगे तो N की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है 14, R की पोजीशन वैल्यू 18, I की पोजीशन वैल्यू 9। सेम चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे, G की पोजीशन वैल्यू होती है 7, A की पोजीशन वैल्यू है 11 और B की पोजीशन वैल्यू है 2। तो क्या दिखाई दे रहा है, 14 -7 हो रहा है, 18 -7 करेंगे तो 11 आ जाएगा, और 9 -7 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो इसका पैटर्न कैसा है, जो हमारे ऑल्टरनेटिव अल्फ़ाबेट हैं जो कि ऑड पोजीशन पे हैं, अगर मैं इसमें लिख दूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो जो भी ऑड पोजीशन पे है 1 3 5 7 पर है उसका तो अपोजिट हो रहा है, और जो हमारी इवन पोजीशन पर है उसमें क्या हो रहा है -7। उसने हमें पूछा है फ्लावर का कोड बता दो। फिर से एग्ज़ाम में हम क्या करेंगे, एग्ज़ाम में हम देखेंगे कि F का अपोजिट होना चाहिए, O का अपोजिट होना चाहिए और E का अपोजिट होना चाहिए, ये हमें अच्छे से पता है। तो F का अपोजिट U, O का अपोजिट L और E का अपोजिट क्या होता है V। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, U एक छोड़ के L होगा और एक छोड़ के क्या होगा V होगा। U एक छोड़ के L, एक छोड़ के V, यहाँ पर V से स्टार्ट है, गलत। U एक छोड़ के L नहीं दिख रहा, यहाँ पे E से स्टार्ट है। सही आंसर हो गया हमारा ये। और जब हमारी ये चीज़ वहाँ पर नहीं होगी तब हम वो -7 वाली सीरीज कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए करिए इस सवाल को। क्या दिया इस क्वेश्चन में, ट्रैवल इज रिटन एज SUWBMF
तो बताइए फ्रोज़न का कोड क्या होगा। ठीक है, TRAVEL ट्रैवल, ट्रैवल का कोड हमें दे रखा है SUW BMF। ठीक है, तो उसने हमें पूछा किसका कोड है, फ्रोज़न का कोड क्या फ्रोज़न का कोड क्या होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ हमें देखते ही चीज़ें समझ आ रही हैं, इसमें नंबर डालने की भी ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये +1 वाली चीज़ ही चल रही है। TURS ABVW EFLM। ठीक है, +1 हो रहा है इसमें। नंबर अगर डालना भी चाहें हम तो T की पोजीशन वैल्यू होती है 20, R 18, A1 V 22, E 5 और L हो गया हमारा 12। सेम S क्या होता है 19, U हमारा क्या होता है 21, W 23, B 2 और M 13, F 6। तो समझ आ रहा है इसमें हमारा पैटर्न क्या है, इसमें हमारा पैटर्न है क्रॉस और उसमें क्या हो रहा है +1 हमारा ऐड हो रहा है। उसने हमें पूछा है फ्रोज़न का कोड क्या होगा। फ्रोज़न का कोड या तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो क्या होगा, तो F+1G R +1 S O+1 P Z+1 A E+1 F एंड N+1 O। तो क्या हो गया हमारा आंसर SGAPOF। ठीक है, SGAPOF। नेक्स्ट, तो ये था इस सेशन का आखिरी सवाल। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए।